चलो देखो, कल अपन ने क्या पढ़ा था, ये सब चीजें पढ़ी थी कि प्राइमरी की तक अपन समझे थे और क्या क्या कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। और आई थिंक वी कैन स्टार्ट सेशन। देखो, कल हमने क्या समझा था, कंस्ट्रेंट लगाना समझा था गाइस, ठीक है, कि क्या क्या हमने कंस्ट्रेंट लगाना होता है हमें। अब कंस्ट्रेंट का एक दो फायदे थे, याद है? अपन ने कंस्ट्रेंट लगाया था तो अपन ने ऐसा कुछ लिखा था कि अगर मेरे को क्रिएट टेबल, सॉरी, यूजर्स बनाते हैं अपन, तो अपन क्या करते हैं, यूजर आईडी, और यूजर आईडी ये हुई इंटीजर अपनी, ये इंटीजर, और फिर अपन इस पे आते हैं, यूजर आईडी इंटीजर हुई और प्राइमरी की मान लो, ठीक है, और यू नेम डालते हैं, नेम वेर कैर 255, ठीक है, और नॉट नल, और ईमेल वेर कैर 255, और कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट में लगा रहा हूँ यूजर आईडी, कंस्ट्रेंट का नाम लिखता हूँ कुछ में, यूजर यूजर नेम एंड ईमेल पे, ठीक है, और कंस्ट्रेंट लगेगा यूनिक, और अपन लोग यूनिक लगेगा, और फिर इसमें यूनिक में क्या लगेगा बेसिकली, यूनिक में मैं नेम एंड ईमेल को यूनिक मान रहा हूँ, या इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन यूनिक हो तब मेरा कंस्ट्रेंट लगाना यूनिक। ये समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक अपन ने कल पढ़ा था कुछ ऐसा, कुछ कुछ। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे देखो, आपने ये समझा कि यार क्रिएट टेबल सारे यूजर्स क्रिएट कर रहे हैं, आराम से क्रिएट हो रही है। कंस्ट्रेंट का एक फायदा मैंने क्या बताया था आपको, कि नेम और ईमेल जो होगे, नेम एंड ईमेल जो होगा, उनको दोनों को अपन क्लब कर सकते हैं, करेक्ट? मतलब कंस्ट्रेंट लगाने का ये फायदा था ना कि मतलब मैं यूनिक, अगर मैं ऊपर लगाता नेम एंड ईमेल में यूनिक यूनिक, तो क्या होता, नेम यूनिक हो सकता है, ईमेल यूनिक हो सकता है, इंडिविजुअली इंडिविजुअली, बट दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे को अगर यूनिक करना है तो मैं कैसे करूंगा गाइस? हाँ, थोड़ा सा साथ में रहना, समझ रहे हो? अगर मैं हाँ सर। ये चीज करता, ऊपर यूनिक लगा देता, ठीक है, और यहाँ पे भी यूनिक लगा देता, तो इसका मतलब क्या होता कि नेम और ईमेल दोनों ही क्या होते, इंडिविजुअली इंडिविजुअली यूनिक हो सकते हैं, बट साथ में नहीं हो सकते। नेम और ईमेल कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, अपन सीजीपी और वो वाला जो अपन ने पढ़ा था ना एक बार, जिसमें कोई नहीं मिल रहा था, अपन ने सैरोगेट की लगाई थी। तो आप ये समझो कि नेम एंड ईमेल इंडिविजुअली यूनिक हो सकते हैं इससे, ये ऊपर करने से, लेकिन इनका अगर मेरे को बोला है कि यार इन दोनों को ऐड करके मेरे को यूनिक आइटम चाहिए, कोई जैसे दो कॉलम्स, उन दोनों को ऐड करके इन दोनों को यूनिक आइटम चाहिए, तब मैं कैसे कर पाऊंगा? तब मैंने कंस्ट्रेंट का यूज किया था। यहाँ तक सब लोग राजी हैं? कल यहाँ तक पढ़े थे अपन। यस सर। अब देखो क्या हुआ, कंस्ट्रेंट मैंने यूजर नेम रिवाइज ईमेल, हो सकता है क्या?
हेलो। मुझे हो सकती है क्या बोलो बात। हम्म, तो कैन यू हियर मी सर? हाँ हाँ बोलो। कैन यू समराइज कैन यू समराइज इन 5 minutes लास्ट लेक्चर? ओके, देखो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बहुत चीजें पढ़ी थी, क्या ही बताऊं। तो हमने कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशनशिप पढ़ा था, इसमें कि हमने कार्डिनलिटी इन डेटाबेस रिलेशनशिप। आप क्या लास्ट लेक्चर में थे नहीं? नो सर। चलो ठीक है। तो कार्डिनलिटी इन अ डेटाबेस वो रिलेशनशिप, हमने ये समझा था कि एक एंटिटी की कितने नंबर ऑफ एक्रेंसेस दूसरे एंटिटी में आ रहे हैं। तो जैसे हमने इसका एग्जाम्पल लिया था 1 to 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्सन को एक ही ड्राइविंग लाइसेंस अलाउड हो सकता है, या फिर एक ड्राइविंग लाइसेंस एक पर्सन को हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि एक पर्सन को मल्टीपल ड्राइविंग लाइसेंस हो सकते हैं, या फिर एक ड्राइविंग लाइसेंस मल्टीपल पर्सन को हो सकता है। करेक्ट। ऐसे हमने 1 to many का समझा था। 1 to many एक रिलेशनशिप है, इसमें क्या होता है, ऐसे तो आओगे तो फिर कैसे कंटिन्यू हो पाएगा सेशंस। सब लोग आ गए ना? यस। Yes, sir. चलो, वो फ्लो टूटता है ना। हाँ, 1 to many में क्या होता है, स्टूडेंट और कॉलेज ब्रांच। तो अगर देखो स्टूडेंट और कॉलेज ब्रांच की मैं बात करता हूँ, तो एक स्टूडेंट मल्टीपल कॉलेज ब्रांच ले सकता है? नहीं ले सकता। लेकिन एक कॉलेज ब्रांच मल्टीपल स्टूडेंट्स को ले सकते हैं। करेक्ट। तो ये 1 to many रिलेशनशिप हुई। ऐसी मैनी में हमने ये समझा था, एक स्टूडेंट, अगर मैं यूडीमी की बात करता हूँ, एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल कर सकता है। करेक्ट। और एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं। ये बात सही है। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप हमने समझा था कि एक एंटिटी मतलब जिसका हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं रियल वर्ल्ड में, एक एंटिटी जिसके मल्टीपल कितने अक्रेंसेस दूसरे एंटिटी के साथ होते हैं। तो ये हमारा कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट था। फिर हमने समझा था कि एसक्यूएल क्या होता है। तो एसक्यूएल इज बेसिकली, एसक्यूएल इज SQL बोल दो, इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू मैनेज एंड मैनिपुलेटिंग रिलेशनल डेटाबेसेस। फिर हमने समझा था कि एसक्यूएल में डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस होते हैं। तो डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल एंड टीसीएल। तो डीडीएल जो बेसिकली डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है, इसके 4 पार्ट। क्रिएट, हम क्रिएशन कुछ भी करते हैं डीडीएल के थ्रू। अगर मेरे को कोई कॉलम्स या फिर किसी में कुछ कॉलम्स में कुछ मॉडिफिकेशन करना तो मैं एल्टा का यूज़ करूंगा। अगर मेरे को टेबल या फिर कोई डेटाबेस का ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो मैं ड्रॉप का यूज़ करूंगा। अगर मेरे को टेबल का कुछ डेटा है का पूरा को डेटा को क्लीन अप करना है तो मैं ट्रंकेट का यूज़ करूंगा। सिमिलरली डीएमएल है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जहां अपन इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं और रिट्रीव करते हैं। बेसिकली मैं इंसर्शन करता हूँ रोज और कॉलम्स का, रोज का अपडेट करता हूँ, डिलीट करता हूँ और रिट्रीवल करता हूँ, जो बेसिकली CRUD ऑपरेशन है। CRUD ऑपरेशन मतलब क्रिएशन, रिट्रीवल, अपडेशन और डिलीशन। और फिर हम लोग डेटा डीसीएल पढ़े थे, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें कि अपन ने मतलब ये मतलब बेसिकली जाना नहीं था, बस हमने ये पता था कि ये जो लैंग्वेज होती है, इसको अपन ग्रांट एक्सेस या फिर रिवोक एक्सेस के लिए यूज करते हैं। और ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज बेसिकली मैं कमिट और रोल बैक, इसका मतलब ये है कि मान लो आपके पास आपने कोई आप यूज करते हो फोन, आपने यूपीआई में पैसे डाले और आपके अकाउंट से कट गए, आपने दूसरे को ट्रांसफर किए, आपके अकाउंट से कट गए बट दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए। तो वहां पे ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज पार्टिसिपेट करता है। वो ये चेक करता है कि पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ तभी उसको कमिट करेगा। नहीं तो अगर देखता है कि नहीं है पूरा ट्रांजैक्शन समहाउ कुछ बीच में कुछ गड़बड़ के चक्कर में नहीं हुआ, तो वो रोल बैक कर देगा ऑटोमेटिकली। तो ये होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। उसके बाद अपन ने समझा था कैसे अपन लोग डेटाबेसेस को क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट डेटाबेस, मैंने क्रिएट डेटाबेस क्रिएट किए थे, डेटाबेसेस ड्रॉप किए थे डेटाबेसेस। और ये डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स हैं जिससे कि अपन ने क्रिएशन किया था डेटाबेसेस का। और ठीक है। और फिर अपन इसके बाद आए थे सीधे डेटा इंटीग्रिटी पे। डेटा इंटीग्रिटी डेटाबेस में रिफर्स टू द मतलब कितना हम डेटा को एक्यूरेट रख रहे हैं। बेसिकली मेरा, अगर मैंने बोला है कि मेरा कंसेंट है कि डेटा इंटीजर होना चाहिए और नॉट नल होना चाहिए, तो कोई बंदा उस डेटा में नल वैल्यू नहीं डाल सकता। कोई बंदा उस डेटा में कोई ऐसी वैल्यू नहीं डाल, मतलब इंटीजर के अलावा कोई वैल्यू नहीं डाल सकता। ठीक है। तो ये हम कंसिस्टेंट मैच करने कि मेरा डेटा जो है वो जो मैं चाहता हूँ वैसा ही आ रहा है। ठीक है। और
ट्रांजैक्शन में बेसिकली जो मैंने आपको बताया था, ट्रांजैक्शन में जो काम होता है, ट्रांजैक्शन में मतलब सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन दैट आर ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्क। तो वो ट्रांजैक्शन के थ्रू अपन मेंटेन करते हैं डेटा कंसिस्टेंसी। नॉर्मलाइजेशन एक दूसरी टेक्निक है, जैसे कि बेसिकली हम लोग डेटा का डुप्लीकेशन को कम करते हैं, तो वो हमारा नॉर्मलाइजेशन होता है। अब अपन कंस्ट्रेंट्स में फिर अपन घुसे कि कंस्ट्रेंट्स को कैसे समझें। तो कंस्ट्रेंट इन डेटाबेसेस और रूल्स और कंडीशन जो कि मैट होना चाहिए डेटाबेसेस को इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करने के लिए इन अ टेबल। तो अपन ने तीन तीन कंस्ट्रेंट समझे, नॉट नल, यूनिक और प्राइमरी की, जिसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्रिएशन किया था। मतलब ये जो मैंने कंस्ट्रेंट डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स क्रिएट करी थी, और इसमें मैंने ये कंस्ट्रेंट डाले थे, जैसे नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की। ठीक है, और ये कंस्ट्रेंट अपन एक्सप्लिसिटली भी डाल सकते हैं। यहाँ तक अपन ने पढ़ा था, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट तक। और फिर मैंने एग्जाम्पल दिखा दिखा के करा के दिखाए थे कि कैसे कैसे होता है, वो सब चीजें थी। ठीक है, आप एक बार रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको और क्लियर होगा, बट मैंने थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू दिया है। ठीक है, चलो। ओके सर। अब देखो, कंस्ट्रेंट मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि आप कंस्ट्रेंट में बेसिकली आप क्लब करके देख सकते हो, करेक्ट गाइस? मतलब बेसिकली दो कॉलम्स का यूनिकनेस कैसे पहचाननी है। ठीक है, अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट का एक और फायदा है, कंस्ट्रेंट को आप डिलीट भी कर सकते हो। मतलब आपको लगा यार मेरे को यूनिक नहीं चाहिए, नेम और ईमेल दोनों साथ में, तो मैं फ्यूचर में डिलीट कर सकता हूँ कंस्ट्रेंट को इन अ गो में। लेकिन मैं टेबल को डिलीट नहीं कर सकता। टेबल को अगर मेरे को करना पड़ेगा तो मेरे को दोबारा से टेबल क्रिएट करने पड़ेगा, फिर दोबारा से डेटा को इंसर्ट करना पड़ेगा। बट कंस्ट्रेंट में क्या कर सकते हैं अपन, डायरेक्टली कंस्ट्रेंट को डिलीट कर सकते हैं ऑन द गो। मेरे को कभी लगा कि यार ये वाला कंस्ट्रेंट जो मैंने डिफॉल्ट वैल्यू सेट करी थी, मेरे को लगा यार ये डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, अब ऐसी चलना चाहिए, तो मैं कंस्ट्रेंट को फ्यूचर में डिलीट कर सकता हूँ। आप ऊपर वाले चीजों को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वो क्रिएशन ऑफ द टेबल के साथ है। समझ रहे हो आप? हेलो? Yes, sir. जो ये कंस्ट्रेंट हैं, ये कंस्ट्रेंट ऊपर टेबल के साथ हैं, तो हमें टेबल दोबारा से रिक्रिएट करनी पड़ेगी अगर मैं डिलीशन कुछ करने बैठा। यहाँ पे जो ये कंस्ट्रेंट है, मैं ऑन द फ्लाई भी डिलीट कर सकता हूँ बाद में, फ्यूचर में। मैंने अभी लगा दिया और मेरे को लगा यार नहीं यार ये कंस्ट्रेंट का यूज नहीं है, तो मैं डिलीट कर सकता हूँ कंस्ट्रेंट को। ठीक है, और भी कंस्ट्रेंट को क्रिएट कर सकता हूँ फ्यूचर में, मॉडिफाई भी कर सकता हूँ कंस्ट्रेंट को। ठीक है, तो ये हमारे फायदे हैं कंस्ट्रेंट के। समझ रहे हो आप? तो कंस्ट्रेंट के ये फायदे हैं कि कंस्ट्रेंट को एक तो साथ में अपन क्लब करके भी कर सकते हैं, और डिलीशन कर सकते हैं विदाउट टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज किए। टेबल के स्ट्रक्चर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और फिर उसमें अपन अगर अपन को कुछ एडिट भी करना है, तो भी अपन वो भी कर सकते हैं कंस्ट्रेंट के थ्रू। कंस्ट्रेंट मतलब ये जो चीजें हैं, लेकिन ये सब चीजें अपन नहीं कर सकते एडिट। एक बार बना दी, प्राइमरी की बना दी, फिर आपको टेबल को पूरा डिलीट करना पड़ेगा, फिर इससे उसकी डेफिनेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। बट ये चीज आप अगर टेबल बन गई और आपको फ्यूचर में लगा यार नहीं यार ये मेरे को कंसेंट नहीं चाहिए, आप हटा सकते हो। ये फायदा होता है इस तरीके से यूज करने का। समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। तो सर, हेलो सर। हम्म। तो जो आप क्रिएट टेबल के नीचे जो भी कुछ लिखा हुआ है, जो टाइप किया हुआ है, वो परमानेंटली क्रिएटेड है, वो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन अपडेशन नहीं होगा। लेकिन जो कंस्टेंट वगैरह है उसमें है ना, अपन लोग कुछ भी है ना ये कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, अपडेशन कर सकते हैं, कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। करेक्ट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फ्यूचर में अगर फ्यूचर में। आपको लगा कि फ्यूचर में मान लो कि आपकी ये नॉट नल नहीं हो, आपका नेम हो, ठीक है, तो अगर लेकिन अगर आपने ऊपर ये सारे तरीके से बनाया है, तो आपको फिर से दोबारा से डेफिनेशन बनानी पड़ेगी, दोबारा से मतलब डिलीट करनी पड़ेगी टेबल, फिर दोबारा से क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी आप ये सब चीजें डाल सकते हो। लेकिन कंस्ट्रेंट के साथ ये हाँ। फायदा है कि आप डिलीट कर सकते हो वही कंस्ट्रेंट को ही, तो वो आगे अब अप्लाई नहीं होगा। आपको डेफिनेशन पूरी ठीक। नहीं चेंज करनी होती है। ये फायदा है, ये बहुत बड़ा फायदा है हाँ हाँ, करेक्ट। ना। समझ में आया? मेरे ख्याल से ये चीज आपने नहीं पढ़ी, ये सब तो आपने पढ़ा होगा किसी न किसी ने, बट ये चीज मेरे ख्याल से शायद लोगों ने नई चीज पढ़ी होगी, कंस्ट्रेंट ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं, है ना? करेक्ट। Yes. हम्म। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड में सिप ऑफ वाटर ले लूं, स्टार्ट करते हैं अपना।
चलो। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर मतलब जो कॉलम के लिए हम लोग कंस्टेंट लगाते हैं, नॉट नल, यूनिक, वो बाद में चेंज कर सकते हैं क्या? मतलब एक बार टेबल क्रिएट करने के बाद कर नहीं नहीं सकते हैं नहीं ना? मतलब नहीं नहीं नहीं, टेबल को फिर डिलीट करना पड़ेगा जो आपको। जो बड़े डेटा स्टोर करते हैं टेबल्स में, वो कैसे हम्म। करते हैं फिर? हम अगर उनको अपडेशन करना होगा तो वो भी सेम रिलेशन फिर क्रिएट करता है ऐसा? देखो ये है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट को अपन लोगों को जब हम टेबल क्रिएट करते हैं ना, हम लोगों को हाँ। पहले से बहुत ध्यान में, बहुत इतने जल्दी लोग अपडेट और डिलीट नहीं करते हैं। कंस्ट्रेंट मतलब मैंने जब पहले मैं टेबल बनाई तो मैंने बहुत ध्यान से बनाया टेबल की डेफिनेशन, कि मेरे हम्म, को लगा यार ये चीज परफेक्ट है। बहुत फ्रीक्वेंट ऑपरेशन नहीं है, बट आपको मान लो आपको लगा कि आपने कंस्ट्रेंट लगाया कि आप उन्हीं को लॉगिन करना चाहते हो जो एज 5 से बड़े हैं, ठीक है, हाँ। या एज 13 से बड़े हैं। फिर ओके। आपको लगा थोड़े दिन बाद, नहीं यार मेरे को एज 10 से बड़े भी चाहिए। एक कंस्ट्रेंट आपने ये लगाया हुआ है, ठीक है। तो क्या हाँ। क्या ये तरीका बेहतर है कि आप पूरी टेबल को ड्रॉप करो, दोबारा टेबल क्रिएट करो, और फिर वो डेटा जो पहले से वो कहीं पे स्टोर होगा उसको दोबारा से पुश करो, या फिर सीधा कंस्ट्रेंट जो आपने एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया उसको डिलीट कर दो, उसको एडिट कर दो। उसको तो एडिट करना जिससे, है बेहतर। हाँ तो जिसके की, तो ये यही कंस्ट्रेंट का फायदा है। टेबल डिलीशन बहुत ज्यादा खराब ऑपरेशन है। ड्रॉप मतलब Yes. आप जब कोई टेबल को ड्रॉप कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। तो कंस्ट्रेंट जो लोग जो ये कंस्ट्रेंट होते हैं, यूजर जैसे कोई भी कंस्ट्रेंट अगर लोग अप्लाई करते हैं तो ये कंस्ट्रेंट से ये फायदा होता है, आप फ्यूचर में उठा के आप डिलीट कर सकते हो कंस्ट्रेंट को और फिर दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंस्ट्रेंट का फायदा होता है और इसलिए कंस्ट्रेंट ज्यादा बेहतर है। इस तरीके से अपन करते हैं, नहीं तो भाई कोई आदमी क्यों करेगा, ये इतना बड़ा तरीका है और ये देखो इतना छोटे से, है ना। Yes. हम्म। बट इसको इसने रिप्लेस इसलिए किया क्योंकि ये जो कंस्ट्रेंट का तरीका है उसमें आप डिलीशन भी कर सकते हो फ्यूचर में, और साथ ही साथ आप क्लब भी कर सकते हो। आपको लगा नेम और ईमेल दोनों ही यूनिक मेरे को चाहिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो आप कैसे करोगे? अगर आप मान लो इसमें आ गए तो आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये क्या इंडिविजुअल यूनिक देखेगा, ईमेल इंडिविजुअली यूनिक देखेगा। ये क्या करेगा, नेम और ईमेल दोनों को जोड़ेगा, तब इन दोनों को जोड़ जोड़ के यूनिक देखेगा। जब मेरे को ऐसा केस आता है कि मेरे को दो कॉलम का यूज करके कुछ की बनाने पड़े, तो मैं कैसे करूंगा? तब मेरे को कंस्ट्रेंट का यूज करना पड़ेगा, ये वाले कंस्ट्रेंट का। सर मैं, यस। चलो अब ऑटो इंक्रीमेंट का समझते हैं। अब मैंने क्या किया यहाँ पे,